नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वही नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को गांव नंदगांव व देवसर में नवनिर्मित जलघरों का उद्घाटन किया तथा गांव निमड़ी वाली जलघर का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से पानी को बचाने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास सराफ ने गांव देवसर को गोद लेने और देवसर की गौशाला के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शनिवार को गांव नंदगांव में 8 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से तथा गांव देवसर में 6 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित जल घरों का उद्घाटन करने के पश्चात ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव नीमड़ी वाली जल घर का औचक निरीक्षण किया और पानी की गुणवत्ता चेक की, जो कि सही मिली। ग्रामीणों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नागरिकों के समक्ष पेयजल की किल्लत नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने गांव नंदगांव के अलावा क्षेत्र के गांव राजगढ़, रूपगढ़, ढाणी जंगा, झरवाई, नरसिंहवास, धिराना कला में भी पर्याप्त पेयजल के लिए भूमिगत पानी उपलब्ध होने की स्थिति में ट्यूबवेल लगवाने की घोषणा की। उन्होंने नंदगांव के नवनिर्मित जलघर का सौंदर्यीकरण करवाने हेतु मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट भिजवाने के निर्देश जारी किए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जलघरों का तो निर्माण करवाया जा सकता है, लेकिन पानी को बनाया नहीं जा सकता। यह कुदरत की देन है, इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम पानी को बर्बाद करेंगे तो पानी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए गांव में कमेटियों का गठन करें ताकि पानी को व्यर्थ बहाने वालों को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके। जिले में दो जगह देवसर और नंदगांव जो हमारे नए वाटर वर्क्स बने थे, उन दोनों का उद्घाटन किया गया है। एक नंदगांव के अंदर और एक आपके देवसर के अंदर 8 करोड़ 66 लाख का वाटर वर्क्स बना है और जिसके बनने के बाद सभी लोगों को 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से डेली पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ जो भी लोगों की डिमांड आई है बूस्टिंग स्टेशन की या ट्यूबवेल की, वो भी हमने घोषणा की है कि उसका जल्दी से जल्दी उसका एस्टिमेट बनाकर उनको भी किया जाए। और जो वाटर वर्क्स है हमारा, उनका सौंदर्यीकरण और उनकी जो भी चारद्वारी है या कोई और हमारे टैंक है, उनकी सफाई का काम भी सब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो पूरा करें। और गर्मी का सीज़न है और गर्मी के अंदर आप लोगों को भी पता है कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है और जो सप्लाई है वो हमारी नहरी पानी की वो कम हो जाती है, तो लोगों को समस्या पीने के पानी की आती है। तो ऐसी समस्या ना आए उसके लिए अगर टैंकर से भी पानी उपलब्ध करवाना पड़े तो उसके भी डायरेक्शन हमने अधिकारियों को दिए हैं कि लोगों को गर्मी के समय में पानी की कोई पीने की दिक्कत ना हो। देखो, मैंने यही कहा ना कि गर्मी के समय में एक तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, ऊपर से हमारा जो नहरी पानी है, जो नहर का जो सप्लाई है वो पूरी नहीं मिल पाती, तो उससे प्रॉब्लम आती है। गर्मी के टाइम में जो पीक आवर्स हैं ये इसमें दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हम राशनिंग करके या टैंकरों से पानी देकर लोगों को पानी पीने के लिए मुहैया करवाते हैं। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की जो स्कीम शुरू हुई है, और उसके अंतर्गत हमारा हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जो इस योजना को कंप्लीट कर चुका है और हर घर हमने नल दिया हुआ है। और उसके साथ अभी जल की भी प्रयास मतलब पूरा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन समस्या आती है नहरी पानी की। नहरी पानी जब उपलब्ध होगा तब ही मतलब जन स्वास्थ्य विभाग आगे दे पाएगा। देखो, पानी की मैंने बताया ना, पानी की समस्या गर्मियों के अंदर आती है क्योंकि जो नहरी पानी है वो लिमिटेड मिलता हमारे को, और उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ अपना काम ठीक कर रहा है, लेकिन इरिगेशन से जो सप्लाई हमें मिलनी चाहिए पानी की वो नहीं मिल पाती, उसकी वजह से दिक्कत आती है। जहाँ तक बिजली की समस्या, मेरे ख्याल से बिजली का अभी मेरे हरियाणा में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे लोगों को परेशानी हो। देखो, चुनाव है और जनता ने जिसको जनाधार दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस वहाँ विजय हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया होगा। फिर हमारी जो सरकार है उसका थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी जिसकी सरकार रहती है उसका फर्क तो पड़ता ही है। जो कर्नाटका में जैसे सरकार थी और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती।
शनिवार को स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नवनियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री पहुंचे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास कर रही है और भविष्य में इसके लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी भी संस्कृत भाषा के प्रचार में पुरजोर सहयोग करेगी। संस्कृत के प्रचार प्रसार में और अधिक तेजी लाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी भरसक प्रयास करेगी। यह घोषणा हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के नवनियुक्त कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा आज विश्व में बहुत ही तेज गति से विकास के पथ पर चल रही है। नासा के अनुसंधान में यह सिद्ध हो चुका है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत की है। हरियाणा में संस्कृत अकादमी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। गुरुकुलों की सहायता के लिए भविष्य में अकादमी अनेक कार्य करेगी। संस्कृत के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। संस्कृत के छात्र अन्य किसी भी भाषा के छात्रों की तुलना में कम नहीं है। समारोह के उद्घाटनकर्ता जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि संस्कृत भाषा बहुत ही मधुर भाषा है और इसके संरक्षण से ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता की रक्षा हो सकती है। संस्कृत भाषा देव भाषा मानी जाती है। मुख्य वक्ता हरियाणा प्रादेशिक हिंदी सम्मेलन के महामंत्री आचार्य रमेश मिश्र ने कहा कि संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए सभी संस्कृत अनुरागियों को भरसक प्रयास करने होंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के विपिन नांगल ने कहा कि आज के भौतिक युग में हमारी प्राचीन महान सभ्यता व संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन बहुत जरूरी है। संस्कृत महाविद्यालय जो है भिवानी का, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये हरियाणा का सबसे पुराना संस्कृत संस्थान है। 126 वर्ष पुराना है और आज संस्कृत को जो समस्याएं दरपेश आ रही हैं उन पर विचार करने के लिए और संस्कृत के छात्रों का आगे भविष्य उज्जवल बने और अनेक स्थानों पर इनके लिए नौकरी के चांसेस खुलें, उस दृष्टि से क्या किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिए कम से कम मुझे जो निमंत्रित किया गया है, क्योंकि हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो नई बनी है वो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, इस प्रकार के संस्थानों के उत्थान के लिए क्या कर सकती है, इस पर विचार करने के लिए हम जहां एकत्रित हुए हैं। और आज ये महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी है, तो छात्रों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समारोह होता है। मैं उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हरियाणा सरकार का और अकादमी का ताल्लुक है, हम हर कोशिश करेंगे कि संस्कृत का उत्थान हो, प्रचार प्रसार हो। केवल इतना ही नहीं, संस्कृत जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए ताकि संस्कृत का सब क्षेत्रों में प्रभाव पड़े। बड़े गर्व की बात है कि आज जो है हम एक ऐतिहासिक हॉल में मौजूद हैं कि नॉर्थ इंडिया का एक प्राचीनतम इंस्टीट्यूट श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, जिसका दीक्षांत समारोह है, जिसको 126 साल हो चुके हैं, उसके अंदर अपने आप को एक हिस्सा पाना गौरव की बात है। और यहाँ के आचार्य विनय जी व अन्य सुनील जी और जितने भी आचार्य हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और मैं शिक्षा अधिकारी होने के नाते अपनी ओर से इनको और इनके प्रयासों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहें। संस्कृत महाविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और इस अवसर पर देश के महानतम साहित्यकार विद्वान डॉक्टर कुलदीप जी अग्निहोत्री को अकादमी का सब अकादमियों को विस्तृत करके एक अकादमी बना करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने डॉक्टर अग्निहोत्री जी को उपाध्यक्ष बनाया है। और ये प्रथम बार पद ग्रहण करने के बाद भिवानी और हमारे विद्यालय के अंदर पधारे हैं। इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये हम आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो मन के अंदर संस्कृत के उत्थान के अंदर लालसा है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर संस्कृत का बड़ा
एक उसी प्रकार से पुराना रूप धारण करे। शनिवार को भिवानी स्थित श्रीमती किरण चौधरी के निवास पर सभी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तथा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर जमकर खुशी मनाई। वे आपस में लड्डू वितरित कर जीत का जश्न मनाया और कहा कि लोगों को एहसास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ही देश हित में ठीक है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर श्रीमती किरण चौधरी के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की हार बीजेपी की गलत नीतियों का परिणाम है। बीजेपी की गलत नीतियों से ही आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, व्यापारी का व्यापार खत्म होने के कगार पर है, व्यापारी जीएसटी के चक्कर में घूमता रहता है, किसान परेशान, सरकारी नौकरी वाला परेशान, देश का हर शख्स परेशान है, यहाँ तक कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी भी सड़कों पर बैठे हैं। लोगों को एहसास हो गया है कि कांग्रेस ही देश के हित में है। इस अवसर पर अमर सिंह हलवासिया, कृष्ण लेघा, देवराज मेहता, हरि सिंह सांगवान, दिलबाग नीमड़ी, परमजीत मड्डू इत्यादि उपस्थित रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी की नीतियां कितनी गलत थी। आज बीजेपी की नीतियों से पूरा देश परेशान है। हर आदमी सड़क पे है, नौकरी वाला सड़क पे है, व्यापारी सड़क पे है, किसान सड़क पे है, यहाँ तक कि हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया वो भी धरना देके दिल्ली बैठे हैं। आज इस हार से बीजेपी को सबक लेना चाहिए। बीजेपी ने कितनी कोशिश की, कितनी रैलियां की, पीएम दर दर घूमा, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की नीतियां ठीक थी। लोगों ने बीजेपी की हार से ये साबित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां कितनी अच्छी थी। सबने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को दिलाई है। कांग्रेस की ये जीत है 2024 का एक ट्रेलर है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आएगी। जितनी भी हैं उन्होंने कर्नाटक की जनता ने उन पे मोहर लगा दी। बीजेपी वालों ने धर्म की राजनीति की है, उन्माद की राजनीति की है, उन्होंने धर्मी की है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो दिल्ली जंतर मंतर बैठे हैं उनकी आज तक सुनी नहीं गई, कोर्ट ने उनको कुछ राहत दी है। आज जो कर्नाटक की जीत हुई है वो कांग्रेस के सिद्धांतों की जीत हुई है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था उसका ये सार्थक परिणाम है और इसका असर धीरे धीरे पूरे भारत में आ रहा है और हमें आशा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका सार्थक परिणाम मिलेगा और मैं कर्नाटक वासियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, आज की जीत कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और ये मोदी सरकार की विफलता है एक किस्म से, और आगे आने वाले 2000 ये ट्रेलर है 2024 में पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा बीजेपी का। शनिवार को स्थानीय भिवानी न्यायालय में हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें मामलों की सुनवाई 9 पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई तथा अनेकों मामलों का मौके पर ही निपटान कर लोगों को न्याय दिलवाया गया। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत की सुनवाई के लिए 9 पीठों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कपिल राठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए 9 पीठों का गठन किया गया है। भिवानी कोर्ट के अलावा तोशाम, लोहारू, सिवानी उपमंडल कोर्ट पर भी लोक अदालत का आयोजन। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम भिवानी अश्वनी कुमार, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भिवानी अश्वनी कुमार मेहता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह, सीजेएसडी कम एसीजेएम भिवानी अमित गौतम लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए। सीजेएम श्री राठी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी लोक अदालत में रखने वाले मुद्दों को तुरंत सुनेंगे और उनका मौके पर न्याय उन्होंने किया। 2024 के चुनावों की आहटों को लेकर हरियाणा के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार व सीएम पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने सरकार से नौकरियों को लेकर लिस्ट जारी करने की मांग की तो वहीं जेजेपी पर भी एक भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को जीतने के लिए तपती गर्मी में नेता पसीना बहा रहे हैं। कोई जनसभा, कोई रैली तो कोई यात्रा कर रहा है। इसी को लेकर फरवरी माह में जारी इनेलो की परिवर्तन यात्रा भिवानी पहुंची। ये यात्रा 20 मई तक भिवानी जिला में रहेगी। भिवानी में इस यात्रा की शुरुआत धनाना गांव से की गई। पहले दिन यात्रा का नेतृत्व पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने किया। इस दौरान यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों और बम पटाखे बजाकर यात्रा का स्वागत किया गया। भिवानी
में पहले ये यात्रा धनाना से शुरू होकर तालू, कुंगड़, सिवाड़ा व पूर गांव से 22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बुआनीखेड़ा कस्बा में पहुंची। इस दौरान पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने हर गांव में जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा कि उनकी यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिस आधार पर उन्होंने विश्वास जताया कि देश व प्रदेश में परिवर्तन होगा। उन्होंने कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि हमारी सोच है कि सभी को साथ लेकर सरकार बनाएं और लोगों की जरूरत पूरी कर इन्हें हर सुविधा प्रदान करें। तो जिस गांव से यात्रा निकलती है, गांव के 100% लोग उसमें शामिल हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस आधार पर हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से देश की राजनीति में परिवर्तन आए करता है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारी केवल एक सोच है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर के सरकार बनाएं और देश के लोगों को उनकी सारी जरूरियात पूरी करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। लोग उतरने नहीं देते हो कि कहाँ जाता है, कौन छुटता है उसके बाद। चल रहा है आपने अखबारों में छापा और हमने पढ़ा, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उसके अपने हल्के में भी लोगों ने नहीं उतरने दिया। तो कह रही है, लेकिन मैं प्रेस के भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से कहीं नौकरी दी है? कोई बताए तो सही है, लिस्ट तो दे कि हमने इन बच्चों को नौकरी दी। मैं आपसे खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि आप उनसे ये सवाल पूछना कि आपने किस किस को नौकरी दी है, उसकी लिस्ट दो, किसको सुविधा दी है उसकी लिस्ट दो। जैसे हमें सर ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। स्कूलों में केवल हरियाणा नहीं, सारे देश में विपक्ष की एकता की है और प्रादेशिक स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन लाए। अब वो आगे के लिए और ज्यादा कहेंगे कि हमने नहीं देंगे। हमने जो घोषणाएं की है वो सब लागू की। इन्होंने अपने घोषणा पर जो पत्र है उसका उल्लेख करके एक भी काम अपने घोषणा पत्र में किया हुआ है। शनिवार को मदर्स डे के उपलक्ष्य में विभिन्न स्कूलों में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गांव सावड़ स्थित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में भी मदर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किंडरगार्टन के बच्चों ने कविता सुनाकर व नृत्य, संगीत, गायन के जरिए सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर शिव कुमार भारद्वाज ने कहा कि गांव सांवड़ स्थित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में मदर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न गानों पर नृत्य व कविताएं प्रस्तुत की है। साथ ही स्कूल में माताओं के साथ स्कूली बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भी भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता छात्र व उनकी माताओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की झलक देखते ही बनती थी, जिसमें सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि हम बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में लगातार शिक्षा के अलग जगाए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा, सहयोग एवं संस्कार देने के लिए कार्य करते रहते हैं और समय समय पर सभी प्रकार के त्योहारों व कार्यक्रमों पर भी बच्चों के पेरेंट्स के साथ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विश्व दिवस व त्योहारों के बारे में सांस्कृतिक जानकारियां दी जाती हैं, ताकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी उभर सके। प्रोग्राम किया, इसमें नर्सरी से लेकर फर्स्ट तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और इन्होंने अपने अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम और मायों ने और बेटों ने मिलकर चित्रकला का दिखाई और अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया और उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सांस्कृतिक कला दिखाई, उनको इनाम से प्रोत्साहित किया जाएगा। तो माँ का तो पद सबसे बड़ा है, माँ के मुकाबले तो कुछ है नहीं। माँ तो बच्चे का पालन पोषण सारी चीज़ के लिए माँ का ही विशेष महत्व होता है। माँ के बिना तो बच्चे का पालन पोषण भी नहीं हो सकता। स्कूल में मातृ दिवस के ऊपर कुछ प्रस्तुति की गई है
कुछ पेरेंट्सों ने भाग लिया, कुछ बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने बढ़ चढ़ के एक से एक अपना आयोजन स्थापित किया गया है और यहाँ पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। बच्चों ने भी खूब अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कुछ साथ में डांस था और कुछ एकल डांस था। हमारे BSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया, जिस आयोजन में माताओं ने अपने बच्चों के साथ मिलकर के माता की महिमा के गुणगान करने हेतु एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें पेरेंट्स ने प्लस बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ अपनी दी। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जिन्होंने बताया कि माँ का जो दर्जा है वो भगवान से भी प्रथम स्थान पर आता है। हम भगवान की पूजा भी बाद में करते हैं, माँ की पूजा पहले करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ये अवगत करवाया गया कि माता जो है वो बच्चे की प्रथम गुरु होती है। कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन ने भिवानी की नवनियुक्त ADC अनुपमा अंजलि को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सम्मान समारोह में एसोसिएशन प्रधान तकदीर सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में ADC का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कृष्णा कॉलोनी के दुकानदारों की समस्याओं से भी ADC को अवगत करवाया। कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन द्वारा आज माननीय अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी अनुपमा अंजलि जी का यहाँ अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद हार्दिक स्वागत किया गया। इस दौरान दुकानदारों की जो समस्याएं थी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के सामने रखी और उन्होंने एसोसिएशन को पूर्ण आश्वासन दिया है कि जो भी किसी प्रकार की दुकानदारों की समस्याएं होंगी, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो, उनको जल्दी ही ठीक किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।